सरकार के प्रति आक्रोश लोगों का बढ़ता जा रहा है। और इसमें देखिए ये मुस्लिम के खिलाफ वायलेंस है, लेकिन इस वायलेंस में बड़ी संख्या में अब हिंदू वर्ग के लोग हैं, हिंदू समाज के लोग सबसे ज़्यादा हैं, मुस्लिम कम हैं। तो ये एक अच्छी बात भी है कि अब मुसलमानों के हित में हिंदू समाज के लोग हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के शिक्षक भी हैं, आप इनको जानते होंगे। सर एक बात बताइए, जिस तरह से प्रोटेस्ट चल रहा है और अभी यहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है, बगल में खबर आ गई कि शाहीन बाग में फिर बुलडोज़र चल रहा है, तो बुलडोज़र राज के खिलाफ प्रदर्शन और दूसरी तरफ बुलडोज़र चल भी रहा है, इसको क्या समझा जाए? देखिए, बुलडोज़र सिर्फ घरों पर नहीं है। दरअसल इस बुलडोज़र का सीधा सीधा टारगेट हमारे देश का संविधान है। हमारे देश के संविधान में एक पूरी की पूरी व्यवस्था की गई है प्रशासन के फंक्शन की। किसी ने अगर कुछ गलत किया है, कानून तोड़ा है, तो उसका एक प्रोसीजर है, लेकिन वो प्रोसीजर को जो है बाईपास करके उसको सीधा सीधा उन्होंने बुलडोज़र का इस्तेमाल किया है। ये सीधा सीधा आप समझिए कि हमारे देश के संविधान के ऊपर बुलडोज़र है। जब हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं तो सिर्फ घरों के ऊपर बुलडोज़र की बात नहीं कर रहे। हमारा जो असल एम है वो यही है कि संविधान को कैसे बचाया जाए, क्योंकि जिस तरीके का निज़ाम इस देश के हुक्मरान बनकर के बैठा है, जिस सत्ता में है, उसका असल टारगेट हमारे देश का संविधान है। और उस संविधानिक दायरों में जिन लोगों के जो हक और हुकूक लोगों को मिले हुए, वो हक और हुकूक है, वो चाहते हैं कि इस देश का संविधान ख़त्म कर दिया जाए, उसे इररिलेवेंट बना दिया जाए। यही उनकी कोशिश है। और जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं, उनका एक और टारगेट भी है कि वो संविधान की जगह कुछ दूसरी चीज़ है जिसको हम लोग मनुस्मृति के नाम से जानते हैं, वो उसको लागू करने की कोशिश चल रही है। और यही उनका असल एजेंडा है। जब हम लोग देखें आज़ादी के आंदोलन को देखेंगे तो याद पाएंगे कि ये लोग जो आज की तारीख में बुलडोज़र की राजनीति कर रहे हैं, बुलडोज़र चला रहे हैं, इन्होंने उस दौर में भी इस देश के राष्ट्रीय आंदोलन के ऊपर भी बुलडोज़र चलाने की कोशिश की थी। उसके बाद हम लोग देखेंगे तो राष्ट्र निर्माण में इनकी भूमिका जो है वो जीरो रही। और आज जैसे ही उनको सत्ता मिली, वो वही अपना असल एजेंडे पे वापस लौट आए हैं। वहाँ वो अब यही कर रहे हैं कि किस तरीके से इस देश में उनका जो स्पेस जो नहीं बन पा रहा था, वो अब बुलडोज़र के जरिए अपना स्पेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और वो ये दिखा देना चाहते हैं कि उन्हें लोग इतिहास में बाद में बुलडोज़र के नाम से ही जाने जाएं। तो यही पूरी की पूरी इनकी राजनीति। राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के मामले में अमेरिकी आयोग ने ये बात कही है कि भारत की जो सरकार है, यह मुस्लिमों, खासकर अल्पसंख्यकों, मुस्लिम और ईसाइयों के साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार कर रही है। इसकी नीतियाँ इस तरह की हैं। और जैसा कि हम लोग भी देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो चुप्पी है इन घटनाओं पर, वो बहुत कुछ कह रही है और लगातार इस तरह की आवाज़ें भी उठ रही हैं। लेकिन प्रधानमंत्री की चुप्पी के इशारे पर आप क्या है, जैसे शिक्षक, आप क्या समझते हैं कि ये चुप्पी कितनी घातक? देखिए, एक चीज़ ये मान के चलिए कि हाँ, हम जानते हैं कि उनका पॉलिटिकल एफिलिएशन है, वो बीजेपी के जो है नेतृत्व करता है, बीजेपी के नेता हैं। लेकिन जब वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे होते हैं तो इस देश के 140 करोड़ों के लोगों के प्रतिनिधि हैं। किसी एक का भी दुख दर्द, उनका अपना दुख दर्द होना चाहिए था। और ये हम लोग उम्मीद कर सकते थे कि उन्हें ये बोलना चाहिए था कि भाई बुलडोज़र के ऊपर जिस तरीके से बुलडोज़र की राजनीति चल रही है, जो लोग बुलडोज़र चला रहे हैं, जो प्रशासन में जो लोग हैं या बाहर जो लोग खड़े हैं जो बुलडोज़र चला रहे हैं, उनको इस मामले पर चुप नहीं रहना चाहिए था। उम्मीद यही थी हम लोगों की कि भाई संवैधानिक रास्ते से वो चुने हुए व्यक्ति हैं तो उनको संविधान की रक्षा करनी चाहिए थी। लेकिन जिस तरीके की चुप्पी है, उससे यही जाहिर होता है कि वो लोग भी और वो खुद भी जो है इस राजनीति के समर्थन में है, बुलडोज़र के समर्थन में खड़े हुए दिख रहे हैं। और यही सबसे ज़्यादा दुखद है।